हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर जारी है। बिल्कुल गाइस, आप ये मत सोचिएगा भाई ने लेक्चर बोल के बंद कर दिए, नहीं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था। एंड मैंने अपडेट भी किया था अपनी वीडियोस में, बीच में 2-3 वीडियोस में। तो प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज जॉब भी है एंड पढ़ाई भी है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करना दिक्कत हो गया था। लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसमें मैं CUET का गेम एक्सपोज करने वाला हूँ, जो वो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है CUET। ये वीडियो हर उस इंग्लिश के बच्चे के लिए है जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, जिसमें CUET में कैसे पूछा जाता है, उसको कैसे फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन को, मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, कैसे CUET आपको लाइक चीज़ें प्रेजेंट करता है और पूछता कैसे, पीछे का गेम क्या होता है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आई गारंटी यू, अगर इस वीडियो को 100% लोग देख रहे होंगे, 90% लोग ये नहीं जानते होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो चीज़ें, ध्यान से देखना, ठीक है। सो गाइस, ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने जैसा बताया था, हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं एंड पूरा का डिट्टो डिट्टो जो सिलेबस के हिसाब से हम चलते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको पता होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। लेकिन ये इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई। अगर आप इससे तैयारी करने बैठ गए ना, तो आप पॉसिबल है कि आप 100 और 150 तक स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश में। तो इसी के लिए हम लोग एक डिटेल्ड सिलेबस है, ये देख लो, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो आप। ये डिटेल्ड सिलेबस है इंग्लिश में जो चीज़ पूछी जाती है। अभी गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो कवर कर लिया था वो सारी चीज़ें बता देता हूं। देखो, हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। लेक्चर 1 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर कर लिया था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसकी पिन कमेंट में लिंक होगी, जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं देख लेना भाई। एंड सेकंड, हमने टेंसेस पे थे हम लोग। अब गाइस, जो मैं आज बताने वाला हूँ, आपको लग रहा होगा ये बोरिंग लेक्चर है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। देखो, हर लेक्चर, जो ये लेक्चर 3 हो रहा है, इसकी भी यहाँ पे अभी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। जब वीडियो मैं रिलीज़ कर दूंगा ना, तो यहाँ पे सब कुछ नोट्स वोट्स सारे अवेलेबल करा दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। हर लेक्चर में जो जो चीज़ें मैं नोट्स देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। अभी गाइस, जो हम बात करने वाले हैं वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब CUET आपसे इंग्लिश में कैसे खेल करता है। लास्ट टॉपिक आपको जैसा मेरा पता होगा कि मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। CUET क्या करता है, टेंसेस को इन क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप करता है। मतलब CUET मिलाता है 2-3 चीज़ों को और पूछता है इंग्लिश में। कैसे? ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। 90% बच्चे ये चीज़ें नहीं जानते होंगे। अब देखो क्या होता है, CUET जब आप, सिंपल सी एक चीज़ देखना, ध्यान से सुनना। CUET का ये जो ग्रामर का ये सेक्शन है, टेंसेस, ठीक है। अब टेंस जब बनता है, एक कोई सेंटेंस बनता है, उसमें वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सब कुछ आता है, ठीक है। आता है ना। सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, बट आई एम टेकिंग द थर्ड लेक्चर, ठीक है। तो टेंसेस में सब चीज़ आ जाता है। टेंसेस को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, टेंसेस को वो पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और वो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कैसे? ध्यान से समझना, इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में पूरा, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। सारे टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो, पास्ट टेंस हमने मान लो पढ़ लिया, ठीक है। पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीत गया उसके बारे में पढ़ना थोड़ा। फ्यूचर टेंस के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद इन सब चीज़ों में वर्ब ये यूज़ होती है, वो वर्ब भी पढ़ाऊंगा आज मैं, कि वर्ब में क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे कैसे पढ़ाना होता है, ठीक है। वर्ब, अब टेंस और वर्ब मिला के आपका CUET क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है पेपर में। यहाँ देखो, टेंस और वर्ब को मिला के वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब टेंस में भी वर्ब में एक कुछ फॉर्म्स होती हैं। वर्ब में देखो, ध्यान से समझो, वर्ब के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, वर्ब के टाइप्स,
जिसमें होता है एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिशन वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये आपने ध्यान से सिलेबस में नहीं देखा होगा। देखो ध्यान से, ये देखो, टेंसेस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो फ्रेजल वर्ब, और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यही चीज बता रहा हूं, टेंसेस को मिला के फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, सीयूईटी। समझ रहे हो? देखो कितनी होशियारी से वो लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अब जो वर्ब वाली जो हमने पीडीएफ बनाई थी, देखो ध्यान से समझते हैं एक चीज़। कहाँ गई वो? एक सेकंड रुक जाओ गाइस, इधर ही थी वर्ब वाली पीडीएफ। हाँ ये रही। देखो ये वर्ब की टेंसेस की थी, ये वाली थी। अब फ्रेजल वर्ब, ये देखो फ्रेजल वर्ब पे मैंने बोला, फ्रेजल वर्ब क्या डेफिनेशन क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हमें फ्रेजल वर्ब को समझना है तो उसके लिए वर्ब को समझना पड़ेगा, प्रीपोजिशंस को समझना पड़ेगा, एडवर्ब्स को समझना पड़ेगा। समझे? सीयूटी पूछ क्या रहा है? फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है। वो पेपर में क्या पूछ रहा है? फ्रेजल वर्ब्स को पूछ रहा है। और पूछ किस बेस पे रहा है? उसके बेस पे वर्ब है, प्रीपोजिशन से एडवर्ब है, और इनके बेस पे क्या है? इनके बेस पे वो डाल देता है टेंसेस को। समझ रहे हो? मतलब समझे? देखो मैं एक मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से इधर करते हैं थोड़ा सा। देखो ये चल रहा है ना, देखो ध्यान से समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेक्चर्स में ज़्यादातर टीचर्स ये चीज़ मिस आउट कर देते हैं या बताते होंगे, पता नहीं, इसको कर देते हैं नो। एंड देखो जब टेंसेस हो गया, ठीक है, टेंसेस को मिला के इधर से हम, एक सेकेंड रुक जाओ ज़रा, अरे भाई थोड़ा सा यार पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में ना यही होता है। चलो चलो रुक जाओ, सिलेबस से देखते हैं, सिलेबस से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे समझा दूंगा ध्यान से। अब देखो क्या है, ये टॉपिक है टेंसेस, ठीक है, ये वाला टॉपिक है टेंसेस, ठीक है। टेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर टेंस, मतलब अभी पढ़ा दूंगा, पास्ट और फ्यूचर दोनों पढ़ा दूंगा। अब क्या हो रहा है इसमें, देखो ग्रामर में से उठा के एडवर्ब प्लस कर दे रहा है वो, ठीक है। सीयूटी क्या कर रहा है? एडवर्ब को प्लस कर रहा है, फिर और जो मैंने बताया था कि वर्ब को भी प्लस कर रहा है वो, ठीक है। वर्ब भी दे आर एक्टिव, मतलब वो आपका इसमें ही आ जाता है, टेंसेस में आ जाता है वर्ब, और वर्ब उसको मिला के फ्रेजल वर्ब को पूछ रहा है। अब फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या है? फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन है वर्ब प्लस एडवर्ब या प्रेपोजिशंस। तो ये देखो प्रेपोजिशंस भी डाल दिया उसने, ठीक है, और एडवर्ब भी डाल दिया, और वर्ब तो टेंसेस में है ही। तो कि 3 से 4 टॉपिक एक साथ मिला के वो पूछ देगा पेपर में, ठीक है। तो ये सीयूटी का पेपर बना देते हैं ऐसे। तो ये चीज़ है। अब देखो ऐसे लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं कि बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। ध्यान से समझो, ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मैं ध्यान से समझाता हूं, देखो कैसे लाइव एग्जाम्पल। क्यों? अब बच्चे बोलेंगे हमें तो पता था, नहीं पता था। 90% जनता को ये चीज़ पता नहीं होती। देखो कैसे, देखो मैंने 2 वीडियोस बनाई, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। मैं कभी दिखाता नहीं हूँ यूट्यूब स्टूडियो, या कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता वैसे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से पहले समझ लो, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं और पढ़ाना शुरू करूँगा मैं। देखो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया था। बहुत सारे बच्चों ने देखा, 126 लाइक्स आए, बहुत बच्चों ने देखा। लाइक फर्स्ट लेक्चर वॉज अ गुड लेक्चर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने टेंसेस के बारे में पढ़ाना शुरू किया, मेरे व्यूज़ आधे हो गए। उस पर 1400 के अराउंड व्यूज़ थे, इस पर 500 व्यूज़ आए, और सिर्फ 26 बच्चों ने लाइक किए। देखो ध्यान से, सिर्फ 26 बच्चों ने लाइक किए। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई। और इस वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आपका एसईओ कुछ कम है, जिसकी वजह से आपकी रैंक नहीं कर रही। भाई प्रॉब्लम मेरे एसईओ में नहीं है, प्रॉब्लम
ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, नो भाई नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सिलेबस को समझते ही नहीं है। कोई टीचर उन्हें टेंसेस क्यों पढ़ा रहा है, बात समझो। क्योंकि टेंसेस में मिला के सीयूटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अभी देखो लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, देखो मैंने दिखा दिया ना, वाईटी स्टूडियो दिखा दिया अपना, कि भाई बच्चे देखो आधे हो गए व्यूज, और सिर्फ 126 के 26। यहीं पे जो होशियार बच्चे होते हैं, जो टॉपर निकलते हैं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने, मैं नहीं चाहता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो। मैं पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। इससे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, अपने ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते थे। तो टीचर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा है ये चीज़ें, बच्चे को जिनको पकड़ में आ जाती है ना सारी चीज़ें, सिलेबस खुद बच्चा जो समझ जाता है वो पकड़ता है टॉपर, वो बनता है टॉपर। उसके आते हैं 250 में से 250 नंबर, समझ रहे हो। अब बच्चे टेंसेस पढ़ रहे हैं, टेंसेस का पता नहीं है उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। भाई पूछ कैसे रहा है सीयूटी क्वेश्चन, वो तो देखो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, जो आज का था, हम लोग जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब का, वो देखते हैं। फ्रेजल वर्ब, जो फ्रेजल वर्ब मैं आपको देखो एग्जाम्पल समेत दिखाता हूँ। फ्रेजल वर्ब में कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो लोग टेंसेस को, एडवर्ब को, वर्ब को, सबको मिला के पूछ दे रहे हैं। तो सीयूटी का जो ऑफिशियल चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम वाले ट्रैप्स, ये देखो मैंने सब नोट्स में लिखा है, सब नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अब देखो एनटीए के क्वेश्चंस आए थे, ये एनटीए के स्टाइल में क्वेश्चन था। प्रिंसिपल डिसाइडेड टू डैश द एनुअल फंक्शन बिकॉज ऑफ वेदर, पुट ऑफ, गिवन, टर्न ऑन, टर्न अप या लुक आफ्टर। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ होगा ना, जिसे जो चीज़ समझ में होगी, मान लो जिसका आंसर पता होगा, जिसको ये फ्रेजल वर्ब की चीज़ें पता होगी, वो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। डिसाइडेड टू, आप बताओ क्या आएगा आंसर। 7th का फर्स्ट का आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ, आपने पढ़ रखा होगा ना अभी तक। प्रिंसिपल डिसाइडेड टू डैश द एनुअल फंक्शन, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। लुक आफ्टर, टर्न अप, गिव इन, पुट ऑफ, देखो फंस गए ना यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। अब इसका आंसर देखो, 7th का फर्स्ट, यहाँ पे 7th का ए आंसर है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब ये क्या करते हैं, इस चीज को मिक्सअप करके उसमें भी पूछते हैं, क्या नाम है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में डाल देते हैं, कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो पुट ऑफ क्यों आएगा, ए आंसर क्यों है, क्योंकि फंक्शन वेदर की वजह से, वेदर जो मौसम है उसकी वजह से खराब हो सकता है, तो पुट ऑफ हो गया, ठीक है। पुट ऑफ इसलिए पूछा गया। देखो ये होता है फ्रेजल वर्ब। अभी फ्रेजल वर्ब क्या होता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपको एक इंट्रो देना चाहता था मैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, समझे क्या मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ गए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो गाइस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। यहाँ पे क्या अपडेट्स आती हैं, आपकी सीयूटी की सारी अपडेट्स आती रहेंगी, और मेरे लेक्चर्स की भी अपडेट आती रहेंगी, ठीक है। और दूसरा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें हम काउंसलिंग, जब डीयू की काउंसलिंग और सारी काउंसलिंग आएगी वो भी हम कराएंगे, तो ये ज्वाइन कर लो। अब हम क्लास पे चलते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी मैंने ये नया बनाया है काउंसलिंग वाला ग्रुप, इसमें हम काउंसलिंग कराएंगे। जब डीयू की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये जो काउंसलिंग है शुरू हो जाएगी, तो वी विल हेल्प यू गाइस, ठीक है। और जिन बच्चों को बहुत सीरियस है, वो डीयू के में एडमिशन लेने के लिए सीरियस है, कहते हैं कि भाई नहीं हमें लेना है, तो हमने काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए हमारे पैक्स बाय करिए, और आपको हम फुल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई ऐसे पूरा काउंसिल करेंगे हम आपको, ठीक है। और अब हम चलते हैं लेक्चर पे, ठीक है। तो गाइज अब हम
टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और आज पूरा टॉपिक हम फ्रेजल वर्ब पे एंड करेंगे एंड हमारा 4th लेक्चर नेक्स्ट टाइम आएगा जो मैं बता दूंगा आपको। तो अभी हमारी वेबसाइट पे जो लिंक नीचे दी गई है उसमें लेक्चर 2 में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया था आप सभी को। प्रेजेंट टेंस जैसा कि आप जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंसेस हमने पढ़े थे प्रेजेंट में। अब सेम वही फॉर्मूला पास्ट टेंस में भी लगता है। पास्ट टेंस में भी सिंपल क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यही सेम चीज़ फ्यूचर में भी होती है। फ्यूचर में भी दोनों कॉन्सिक्यूटिवली पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, टॉपिक को कवर नहीं करना चाहता, बस आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि इन टॉपिक्स को बच्चे पकड़ते नहीं हैं, जिनकी वजह से वो CUT में जाके गलती करके आते हैं। क्या क्या पूछा जा रहा है CUT में आपको पता ही नहीं है, इंग्लिश के सिलेबस कितना एडवांस हो चुका है, ये चीज़ें पता ही नहीं है आपको। जैसा मैंने आपको पहले भी अभी लेक्चर में बताया कि जो रियल सिलेबस है उसमें 3-4 टॉपिक्स को मिला के, टेंसेस को, फ्रेजल वर्ब को, एडवर्ब्स को, प्रीपोजिशंस को मिला के पूछा जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस को कवर करते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम पुराने बीत गई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो चली गई हैं, जो हमारे हाथ से निकल चुका है। ठीक है, पहला पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? उसने एक लेटर लिखा, मतलब शी रॉट अ लेटर, एग्जाम्पल से, मतलब ये पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। और नेगेटिव में ये लोग, नेगेटिव अगर आ जाता है उसमें नहीं किया, उसने नहीं लिखा, तो डिड ऐड कर दिया जाता है, डिड नॉट, ठीक है। तो इसमें सिंपल में डिड आता है और मतलब पास्ट में डिड आता है और प्रेजेंट में क्या आता है? डू और डज आता था, याद होगा आपको। जिन बच्चों ने रिकॉल कर लिया होगा वो रिकॉल कर चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से समझो ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको टेंस को पकड़ना होता है कि ये कौन से टेंस से पूछा गया है। जैसे मैंने बताया, जो अगर मान लो फाइनल क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि पास्ट टेंस बताओ, ट्रांसलेशन करो, ये सब नहीं आता है CUT में, लेकिन इनके बेसिस पे जो पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। जो फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आया, तो अब देखो ये क्वेश्चन आया, तो इसमें द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू, अब इसमें कौन सा टेंस है ये, आप ध्यान से समझो। बिकॉज द फंक्शन ऑफ वेदर, प्रिंसिपल डिसाइडेड टू, ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी एक्शन चल रहा है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर कि ये कौन सा है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसमें टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप ये बता पाओगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तभी पता चलेगा और तभी उसको सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। समझ रहे हो? जो मेरे पढ़ाने का कंटेक्स्ट है वो समझो भाई, पकड़ो उस चीज़ को, समझे? मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो लेक्चर्स दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लेक्चर्स हैं आपके लिए। जुड़ो इनसे और बच्चों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करना पड़ेगा आपको, बिकॉज और बच्चों तक पहुँचे, रियलिटी पहुँचे। क्योंकि कोई भी कुछ भी करते जा रहा है, कोई भी कुछ भी टेस्ट सीरीज़ उठा के करने लग रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ से बात याद आई, मैंने बच्चों से वादा किया है फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा। भाई मुझे 10 तारीख तक टाइम दे दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अब मैं अपॉलॉजी वीडियो तो नहीं बनाने वाला कि मैं अपॉलॉजी मांग रहा हूँ कि ये गलती हो गई मेरे से। यार बात समझो, थोड़ा बंदे की तबीयत ख़राब थी, जॉब थी, तो 10 तारीख तक मैं रिलीज़ कर दूँगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा, फुल मैं कर दूँगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, ठीक है। अभी गाइस सिंपल पास्ट टेंस में आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव में हो तो डिड नॉट ऐड हो जाता है। बस इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा इसके बारे में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, ठीक है। ही वॉज डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहा था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाता है और वॉज और वर आता है, ठीक है। नेगेटिव में भी वॉज और वर, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था? ऐसे में देखो ओल्ड एक्शंस में कोई काम चल रहा था, पुराने टाइम में कोई काम चल रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल्स आप देख लेना,
ठीक है, मैं रात 8 बजे पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे है, सिंपल। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल टेंस है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, पास्ट में दो एक्शन हो तो पहला कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम्पल को समझो, पहले इसको छोड़ दो ऊपर वाले को। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। पास्ट में दो एक्शन चल रहे थे, मैं स्टेशन पे भी जा रहा था और ट्रेन भी आ रही थी, दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। समझ रहे हो, दो एक्शन एक साथ चल रहे थे। वो अभी एग्जाम्पल याद आ रहा है, फ्रेजल वर्ब वाला जो मैंने आपको बोला कि पता करके आना, ये एडवर्ब है, रुक जाओ। अब फ्रेजल वर्ब वाला, दो एक्शन चल रहे थे, मैंने हिंट दे दिया, अब पकड़ना हो पकड़ लेना भाई, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। तो दो एक्शन चल रहे थे जिसमें से एक एक्शन कंप्लीट हो गया हो, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे, वी रीच द स्टेशन, ठीक है, सिंपल। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन चल रहे थे, उसमें से एक पहला कंप्लीट हो गया, जो पहला है फर्स्ट एक्शन, मतलब मैं स्टेशन पे क्यों जा रहा था, ट्रेन की वजह से, ट्रेन पहला एक्शन हुआ और दूसरा एक्शन मैं जा रहा था, तो ट्रेन वाला कंप्लीट हो गया, ट्रेन जा चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया। इसमें हम हैड यूज़ करते हैं और हैड वही इंटरोगेटिव मतलब पहला हैड को लगा लेते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद फोर्थ आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, एक्शन स्टार्टेड बिफोर अ पॉइंट इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। मतलब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था एक पॉइंट में पुराने टाइम से, ठीक है, और अभी कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। मतलब सिंपल समझो, वो लंच से पहले 3 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है। मतलब वो लंच से पहले मतलब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो कर रहा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता। जब तक मैं वहाँ था मुझे पता था कि वहाँ पे मैं वहाँ पे था, वो लंच से पहले काम कर रहा था, ठीक है। वो लंच से पहले 3 घंटे, मतलब लंच स्टार्ट होने से पहले दो एक्शंस हैं यहाँ भी, ठीक है, दो एक्शंस यहाँ भी हैं। देखो, वो लंच से पहले और काम कर रहा था, तो लंच से पहले काम कर रहा था 3 घंटे पहले, और वो अभी भी कर रहा था, तो ये वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन यूज होता है। हैड बीन फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस और फॉर। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स बिफोर लंच, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और याद रखना, इसमें एक की लेक्चर के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। ये बहुत लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको, बाकी और भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। ये पास्ट की एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है, एक रिवीजन हो गया आपके लिए, दिमाग में बैठ गई चीज़ें, ठीक है। अभी इसको दोबारा से रिवाइज करना जाके, जब मैं लेक्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद आता है फ्यूचर में। फ्यूचर में अब देखो क्या होता है, फ्यूचर में भी 4 ही चीज़ें होती हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3-4 चीज़ें होती हैं फ्यूचर का। फ्यूचर में अब फर्स्ट पे हम चलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होता है कि मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू टुमारो, ठीक है। इसमें क्या है, कल कोई काम करने वाला हूं, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। फ्यूचर एक्शंस, प्रोमिसेस, सडन डिसीजन और प्रेडिक्शंस, ये चीज़ें आती है सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। मैं कोई काम करने वाला हूं, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें हैं आपका प्रेडिक्शंस बेस पे। फ्यूचर मतलब कोई भी चीज़ फ्यूचर में जा रही हो तो उसको फ्यूचर टेंस में डालेंगे, लेकिन ये सिंपल में कब आएगी, सिंपल फ्यूचर टेंस में कब आएगी, जब हम कोई काम करने वाला हूं, मतलब फ्यूचर एक्शंस को हम कोई चीज़ दिखाते हैं। मैं कल तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं कल तुम्हारी वीडियो लाइक करने वाला हूँ, मैं कल तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करने वाला हूँ, मैं कल तुम्हारी वीडियो हाइप करने वाला हूँ, समझ गए। तो ये फ्यूचर्स में चला गया,
समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में क्या होता है, विल नॉट आ जाता है, इसमें शैल ही नहीं आता, शैल नहीं आता याद, ठीक है। अभी देखो उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या है कि मैं कल कोई काम कर रहा हूँगा लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा हूँगा, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। कल मतलब फ्यूचर में कोई काम करूँगा उसके बारे में कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ। मतलब आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, जब मतलब दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, मतलब ये काम चलता रहेगा। जब तुम मुझे 9 बजे मिलोगे कल तो मैं 9 बजे पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, ठीक है, मैं उस टाइम पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्लस ING, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में ING जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें नॉट, वो विल नॉट और शैल नॉट वाला देख लेना आप, ठीक है, वो सब चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम, मतलब शाम तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा। मैं कल शाम को बता रहा हूँ कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब मैंने कोई काम शुरू करा और उसको कंप्लीट कर चुका हूँ, ये ऐसा कुछ बताऊँ मैं जब, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाता है। कोई एक्शंस को कंप्लीट कर चुका हूँ, बाय इवनिंग आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो इसमें विल हैव आता है, हैव यूज होता है, ठीक है, विल हैव शैल हैव आता है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कंप्लीटेड, ठीक है, ये ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म होती है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। दो तीन एग्जांपल हैं, अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट इन फ्यूचर विद ड्यूरेशन, मतलब किसी टाइम तक हम कर रहे थे वो काम, ठीक है। जुलाई तक मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ कि इस ज़मीन पे मैं रहूँगा, 5 साल बाद रहूँगा, लेकिन रह रहा हूँगा, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब कंप्लीट भी कर रहा हूँ मैं उस काम को और कंटिन्यू में भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो ऐसी चीज़ों को बाय जुलाई आई विल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 5 years, और यही क्वेश्चंस होते हैं परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 3 टेंसेस होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न के लिए पूछे जाते हैं। अब इनमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि वर्ब है। वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, नॉर्मल देखो वर्ब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वर्ब कंटिन्यूएशन में चलती है चीज़ें, ठीक है। अब वर्ब के बारे में देखो, वर्ब क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ब क्या होता है, क्या होता है वर्ब, ठीक है। डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझने के लिए वर्ब का यूज़ करा जाता है, मतलब किसी काम को करने के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, स्टडिंग, स्टडीड, और इसमें क्या वर्ब की 3 फॉर्म आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये टाइप्स ऑफ मतलब फॉर्म होती है वर्ब की, और टाइप्स ऑफ वर्ब अलग होती है। उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब देखो ध्यान से समझो, वर्ब की फॉर्म अलग होती है और टाइप अलग होती है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे इंग्लिश में, इतना तो आपने अब तक एक्सेल कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की कुछ रिविजन्स कर लेना, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, एक्शन वर्ब्स, जिसमें हम कोई एक्शन कर रहे हो, प्ले, ठीक है, रन, लाफ, वो होती है एक्शन वर्ब्स। अब सेकंड टाइप क्या होती है, स्टेट वर्ब्स। स्टेट मतलब जो हाल, सोच, फीलिंग, कंडीशन बताया उसे स्टेट बोलते हैं। टायर्ड, ठीक है, नो, बिलीव, ठीक है, ये वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, शी इज सिंगिंग, ठीक है, सिंग, फिनिश, प्लेइंग,
इसमें क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, हेल्पिंग मतलब आईएनजी जोड़ देते हैं उसे हेल्पिंग। अब मॉडल वर्ब, मॉडल मतलब एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस बताता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, ये सारी मॉडल वर्ब्स होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिससे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। अब शी बॉट अ बुक, बुक, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब बॉट, ब्रॉट, बाय, ये समझ रहे हो, इसको बुक की ज़रूरत है, इसमें ट्रांजिशन आ जाता है, ठीक है। ही किक्ड द बॉल, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कोई भी वर्ब की ज़रूरत, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। द बेबी क्राइड, सिंपल। इसके बाद कुछ नहीं, मतलब ये शुरू में हमने बता दिया कि फर्स्ट कि बेबी क्राइड, सन राइजेस। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए, ये दो तरह की वर्ब होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है फ्रेजल वर्ब, और यही सिलेबस में पूछी जाती है। देखो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे पूछी जाती है, देखो ये है फ्रेजल वर्ब, और यही सीयूटी में पूछी जाती है, जो कि बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब और प्रीपोजिशंस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन। मतलब अब हमें वर्ब पता है क्या होती है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में वर्ब पता है हमें क्या होता है। अब प्रीपोजिशंस और एडवर्ब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो मैं पहले आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ, बाकी फिर हम इस पर घूम के आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। अब देखो पहले हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस क्या होता है, प्रीपोजिशंस वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट से दिखाता है। मतलब नाउन, अब आपको नाउन तो पता होगा, प्रोनाउन भी पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रिलेटेड टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन, मैनर, कॉज का हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल समझो आप ध्यान से। मेन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन टाइम वाली होती है। प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन, ये सारी आपकी प्रीपोजिशन है। मतलब एट स्कूल, इन स्कूल, ऑन स्कूल, या ऑन द वॉल, ये सारी चीज़ें आपकी प्रीपोजिशंस में जाती है। सिंपल आपको लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन वाली, अंडर, ओवर, अबव, ये सारी प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन समझ रहे हो, बेसिक टर्म्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। प्रीपोजिशंस आपको समझ में आ जाएगी। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होती है, अब ये प्रीपोजिशंस जुड़ती हैं। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट डिफरेंस में समझ लियो, ये तो समझ, यहाँ तक समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस में एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, बीइंग, अमोंग, ये सारी चीज़ें, इन, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स। अब एडजेक्टिव में गुड, एट, इंटरेस्टिंग, इन, फॉन्ड ऑफ, फेमस ऑफ। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ती है, डिपेंड ऑन, बिलोंग टू, सफ़र फ्रॉम, ठीक है, ऑन, इन, फ्रॉम, ये प्रीपोजिशंस होती हैं। एडजेक्टिव तो आपको अभी पता होगा, एडजेक्टिव क्या, गुड, इंटरेस्टिंग, फॉन्ड ऑफ, फेमस, एंग्री, डिफरेंट, मैरिड, ठीक है। और नाउन के साथ रीज़न फॉर, नीड फॉर, सॉल्यूशन टू, ऑन, ये समझ गए। प्रीपोजिशंस मतलब प्लेस बताना है यार, ऊपर नीचे, आए बाएं दाएं, विद, साथ में, अलग, ये सारी चीज़ें आपकी प्रीपोजिशंस में चली जाती है। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब देख लो यहाँ पे। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब या कभी पूरी सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। मतलब ठीक है, एडवर्ब का काम, शी स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली बताता है कैसे स्पीक, मतलब एक वर्ड जो होता है जो वर्ब के बारे में बताता है। ये जो वर्ब स्पीक के बारे में, मतलब वो कैसा बोलता है, स्पीक्स मतलब क्लियरली बोलता है, वो है, समझ रहे हो, वो क्लियर बोलता है। एडवर्ब का मतलब ये होता है कि वर्ब के बारे में जो चीज़ एक्स्ट्रा बताता है, मतलब वो ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो स्मार्ट है, वो कितना स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट है। वो लेट आया, ठीक है, ही अराइव्ड लेट, ठीक है, वो लेट आया। यहाँ पे लेट बता रहा है कब टाइमिंग से अराइव हुआ, ठीक है, समझ गए। वर्क,
ही ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, ऑलमोस्ट बता रहा है कि कब तक फिनिश्ड किया, समझ रहे हो। तो ये एडवर्ब होता है कि ऐड कर देता है, कुछ मीनिंग ऐड कर देता है वर्ब के साथ, समझ गए। वर्ब समझ गए, प्रीपोजिशन समझ गए, तो अब समझते हैं फ्रेजल वर्ब को। देखो वर्ब और समझ गए, फ्रेजल वर्ब को समझना बहुत आसान है। देखो हमें टेंसेस आ गए, सबसे पहली बात यहाँ से देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ, हमें टेंसेस पढ़ लिए मैंने, ठीक है, टेंसेस पढ़ लिए, ठीक है, सारे टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमने पढ़ लिया वर्ब, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशंस प्लस एडवर्ब, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इनमें से घुमा के सवाल पूछेगा एनटीए, समझ गए क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट। देखो वर्ब और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन ये होता है, वाइप आउट, रिमूव कंप्लीटली, कैंसिल ऑफ, कैंसिल, ठीक है, ये होते हैं फ्रेजल वर्ब, जो कि वर्ब और एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशंस या एडवर्ब का कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, कुछ पता नहीं चलता भाई। देखो अरे यार ये पूरा मिटा नहीं क्या, चलो। सीयूटी में वर्ब से क्या पूछा जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना, ठीक है, ये पूछा जाता है। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट, टेंस के हिसाब से सही वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग और करेक्ट यूसेज, कंप्लीट द सेंटेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो ये सारी चीज़ें आपकी सीयूटी में पूछी जाती हैं, टेंसेज, वर्ब और इन सबको मिला के। ये है गुरु मंत्र इस लेक्चर का, जिसने ये पकड़ लिया कर लिया उसने एक्सेल, समझ गए। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, ठीक है। मैंने बताया ना जैसे आपको कि इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं, और जब आप PYQs करोगे ना तो आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जो स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, जो वोकैब होनी चाहिए, वो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, राइट, रॉट, रिटर्न, ठीक है, टेक, टुक, टेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईट, एट, ईटन, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये तो याद होगी सबको। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, आप इसको सॉल्व करना आपको मिल जाएंगे, एक आधा मैं करा देता हूँ। दे डैश द वर्क ऑलरेडी, ठीक है, दे डैश द वर्क ऑलरेडी, आंसर क्या है इसका, दे हैव कंप्लीटेड, हैज़ कंप्लीटेड, दे हैज़ कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। अगर आपने टेंसेस की प्रैक्टिस ढंग से करी होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा बी आंसर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। हाँ मैंने और प्रैक्टिस के लिए पूरा दे रखा है, ये नोट्स सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये सारी नोट्स सेक्शन में मिल जाएगी। और देखो सीयूटी के स्टाइल में मैंने भी क्वेश्चन बना रखे हैं, ये सारे, ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रेलेवेंसी ऐड होगी, और ये मैं सारी अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, आपको वहाँ सारा मिल जाएगा डेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं इसमें, और नीचे इसके आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब गाइस इसमें आपको पता चल गया फ्रेजल वर्ब के बारे में, और इसमें हमने ये पढ़ लिया टेंसेस के बारे में। टेंसेस को वो मैंने बता दिया कि कैसे पूछा जाता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, टेंसेस के बारे में सीखना होगा, फ्रेजल वर्ब्स और ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी, ये बता दिया मैंने। ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। अब ये सीयूटी स्टाइल में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप बोलोगे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चन बना के इस टॉपिक पे डाल दूंगा, बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस चाहिए होती है बच्चे को, जिसकी वजह से वो एक्सेल तभी कर पाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में जो हमेशा देता हूँ, होमवर्क लास्ट हर क्लास में देता हूँ। देखो ये होमवर्क है, मैंने 100 सेंटेंस दे रखे हैं हिंदी के, ठीक है। ये पास्ट टेंस वाले हैं, इनको आपको इंग्लिश में बनाना है, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इसकी आंसर की भी मैं वहाँ वेबसाइट पे डाल दूँगा, ये आंसर की है उसकी। और ये फ्यूचर वाली है, फ्यूचर के 100 हिंदी के सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। इससे क्या होगा, आप सीख जाओगे और आप कर लोगे, ठीक है।
उसके बाद आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगा उधर, ये आंसर की भी इसकी मिल जाएगी। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जब आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे आना, गो टू इंग्लिश लेक्चर पेज। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, मे बी शायद हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जब आप इंग्लिश क्लासेस पे जाओगे ना, अभी नेट नहीं चल रहा होगा आई गेस, जिसकी वजह से हाँ नेट नहीं चल रहा है, तो अभी वो ऑफलाइन पेज हो गया। तो जब आप हमारी इंग्लिश लेक्चर्स में जाओगे, वहाँ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इससे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी नेट नहीं चल रहा है, इसी वजह से चल रहा होगा, बिकॉज अब वीडियो के बीच में तो मैं नहीं दिखा सकता चीज़ें, ठीक है। और गाइस, जिसको भी आप हमारे से मतलब अपडेट्स चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और एक ग्रुप हमने व्हाट्सएप पे शुरू किया है, यूनिवर्सिटी अपडेट्स काउंसलिंग, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे टीयू की काउंसलिंग, बीएचयू की काउंसलिंग, सारे यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी, हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं वो काउंसलिंग ग्रुप में सारी चीज़ें। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कुछ करो ना करो तो इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और गाइस, डीयू में जिनको एडमिशन चाहिए, जो बच्चे सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि भैया हमारे को आपसे मदद लेनी है, आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है, हमारी सारी चीज़ें करनी है, तो वो हमारी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग नीचे बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसकी, आप जाइए और बाय करिए। और जो पेमेंट फुल कंप्लीट कर देगा उसको सामने से मैं कॉल करूँगा एंड मैं आपको काउंसलिंग कर दूँगा, ठीक है। डीयू की, बीएचयू की सारी काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो गाइस, यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आप ज़रूर ओपन है। और हमारा 4th लेक्चर भी बहुत जल्दी आएगा, अब मैं जल्दी जल्दी बनाना शुरू करूँगा। और स्टे ट्यून्ड ऑन यूनिवर्सिटी अपडेट्स। मे बी आपको लेक्चर पसंद आया हो, कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसे रिमूव करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।